लिखो भाई इसमें जरा हेडिंग है ये IUPAC के बाद में। श्रृंखला समावेता है, स्थान समावेता, पहले वाला हेडिंग डाल देंगे, श्रृंखला का समावेता। पहले हेडिंग डालो। पहला वाला हेडिंग डालो जल्दी इसमें। कौन नहीं क्यों तो यहाँ को बुला लो क्यों तो यहाँ बैठ जाएगी बाहर क्यों खड़ी अंदर बैठ जाए फिर क्या टाइम है तो अभी तो 3-4 अभी तो 2 घंटे घर चली जाए से है ना। हाँ तो अभी क्या होगा अभी तो अच्छा 3 बज गए ना अभी तो कोई ना सड़क पर खड़ी के बाहर तो सर कहते यहाँ बैठ जाए ना क्या ना अंदर बैठ जाओ इतने ना यहाँ ना बैठे तो बाहर सोफे पे बैठ जाए बाहर की खड़ी है देख कहो ना या कैसे परेशान करो देखे उससे कहते हैं या तो यहाँ बैठ जाए और अगर जो यहाँ नहीं बैठे तो ऊपर बैठ जाए या तो जाके ऊपर भी बेंचें पड़ी हैं या सोफे पर बैठ जाए बाहर हो गए इसमें लेंगे देखो श्रृंखला समावेता अब बोलो मत यार बोलो मत इसे लेंगे वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है देखो भाई देखो अणुसूत्र देखो एक मिनट क्या होता है हाँ C4 H9 CO हाँ जी कहाँ ठिकाने लगाइए ऊपर पहुंचा दिया अच्छा छत पे है तुम्हारे गला वाला तो ना दवाइए यार ऊपर करें ऊपर पहुंचा दिया मैंने चलो जी यार हो सकता भाई
हाँ जी, फोन पे पूछ रहे हो, फोन लगा के पूछ रहे हो। चलो इधर, हाँ अणु सूत्र, अब एक मिनट देख लो इधर। एग्जाम में क्वेश्चन कहता है, कभी तुम्हें सोच रहे कि ऐसे तुमसे परिभाषा पूछेंगे श्रृंखला समावेशता किसे कहते हैं, ऐसे नहीं आता है। ये फर्स्ट का क्वेश्चन होता है। यहाँ तुमसे पूछा जाएगा कि ये अणु सूत्र है और इसके कितने समावयवी संभव है, कितने समावयवी संभव है। तो तुम्हें पॉसिबिलिटी बनानी है उसमें कि कितने समावयवी संभव होते हैं। तो हमें सबसे पहले ना, ये है कार्बन। अब ये, अब इसमें होता क्या है कि कार्बन हमारे पास सब में सिंगल बंध से जुड़ा है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, यानी कि ऐसे 4 बंध होते हैं, चारों ओर घूम के देख लो 4 बंध होने चाहिए। तो देखो उधर, इसे एक एच देंगे, इसे एक एच देंगे, इसे एक एच देंगे, इसे एक एच, कितने हो गए एच, कितने खर्च हो गए, 9 हो गए, एक सीएल बचा है, ये हो गया। इसे सही तरीके से तुम फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये पहले वाला तो CH3 होता है, बाकी सब CH2 होते हैं, Cl। ये एक समावयवी हुआ, समावयवी मतलब दूसरा इसका कैसे यौगिक बन सकता है। देखो हम एक कार्बन को अब ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे, Cl वहीं रहना है, Cl वहीं रहना है। जब Cl वहीं रहना है तो देखो इधर कैसे H पूरे करेंगे अब हम। तो यहाँ तो एक बंद है, तो बाकी कितने H चाहिए, 3, 1 2 3 बंद हैं, कितने H चाहिए, एक H चाहिए, एक बंद ये है। अब कार्बन कितने चाहिए, 3, 2 चाहिए। तो अब भी काउंट करके देखोगे तो भी 9 ही आएंगे, लेकिन एक इसका अलग समावयवी बन गया। ठीक है जी। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि यार ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो दरअसल ये श्रृंखला समावयवी नहीं, समावयवी तो है लेकिन श्रृंखला समावयवी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर जो नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 2 दूसरे नंबर पर आ गया, ये इसका स्थान बदल गया। स्थान हमेशा 1 पे ही रहना चाहिए, पहले पे रहना चाहिए यहाँ। तो 1 2 3 4 पहले नंबर पर आ रहा है, इसमें 1 2 3 ये दूसरे पे, तो मैथिल आएगा, वो अलग से नाम है। ये नहीं हो सकता, मतलब समावयवी कुल समावयवी आएंगे तो तुम लिख दोगे उसे, लेकिन श्रृंखला समावयवी आएंगे तो श्रृंखला में श्रृंखला बदलनी चाहिए, स्थान नहीं बदलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए था, तो वो फिर यही वाला बन जाएगा। इसलिए ये समावयवी संभव नहीं है, श्रृंखला नहीं है, स्थान समावयवी बन गया। ये 1 2 चाहे इधर को चला जाए, इधर को 3, तो दूसरे पे Cl आ गया, जबकि Cl का स्थान एक ही रहना था, चाहिए था। इसका नाम देखो 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम 2 पे तो मैथिल आ जाएगा, लेकिन मैथिल से पहले क्लोरो आएगा। ABCD क्रम में चलते ना, ये आंसर बनेगा इस चीज से, 1 क्लोरो 2 मैथिल क्या प्रोपेन। स्पीड लेगा हो अब अपना, ये सोच रहे समझ में वो नहीं आएगी। तो अणुसूत्र ये दे देंगे, 5 वाला दे देंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि चैन तोड़ के देखेंगे हम, चैन टूटनी चाहिए फिलहाल। और इसके बाद अगला हेडिंग स्थान समावेश था, उसमें इसका स्थान बदलेगा क्रियात्मक समूह का, यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, कैसे जाएगा। तो ये इसका उदाहरण है, ये वाला भले से देखने के लिए उतार लो, लेकिन ये है ये और ये समावयवी, ये नहीं है। हाँ जी, उदाहरण ये है, हमेशा कार्बन 4 वैलेंसी के साथ रहेगा। हाँ। बना सकते तो पहली बार है तो इसलिए, लेकिन एग्जाम में नहीं बनानी है। दवाई बनी नहीं है, बन जाएगी तो ले ही लेंगे। अब उसे थोड़ा पता है कि इन्होंने ली होगी ना ली होगी, अब बेचारा अपने हिसाब से सही बोल लिया जितना उसमें है। कोई बात नहीं, इसने तो रख लिया तुम्हें।
वहीं टेंट में लगा दिया, मतलब इसे उसमें ना लगा दोगे? हेड दूसरा वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें, स्थान समावेशता। स्थान समावेशता। आज तो कोई दिवस भी दिखा था शायद, क्या दिवस है? 10 तारीख आज कौन सा होगा शायद, ये 10 जमा। आज को दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। या तो मानवाधिकार दिवस होगा या जनसंख्या दिवस होगा। मानवाधिकार दिवस तो ये ह्यूमन राइट का केस है तुम्हारा, तभी तो बता रहा हूँ तुम आज में। अपने अधिकारों को पहचानो भाई। वो अच्छी बात है, लड़ लेंगे, लेकिन संगठन कहाँ है? तो हमारा ही संगठन है भाई साहब, इतना बड़ा संगठन है ये, बिना संगठन के थोड़ा ना खड़ा है। हमारे अपनी खुद की समिति है यार। क्या कर दें? उसकी फीस जमा करनी पड़ेगी तुम्हें। ओके भाई, इसे लेंगे। अरे हाँ इसमें लेंगे इन यौगिकों में, सुनो ये यौगिक नहीं, स्थान समावेशता लिख रहे हैं ना, लेंगे यह समावयवता, यह समावयवता, यह समावयवता क्रियात्मक समूह के स्थान में, यह समावयवता क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। स्थान में समावयवता के कारण उत्पन्न होती है, सॉरी, यह समावयवता क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो इधर, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2, हाँ जी, ये दोनों समावयवी हैं। देखो इधर, ये दोनों समावयवी हैं, चैन वही है, चैन में चेंजिंग नहीं है, क्रियात्मक समूह के स्थान में चेंजिंग है। पहले नंबर पर आ रहा था, देखो 1 2 3 4, यहाँ आ रहा है 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो इधर, हम Cl को यहां ले जाएं, बन जाएगा, स्थान बदल गया, कौन सा नंबर पहुंच गया? तीसरे पे। कभी किसी के दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि यार अब इसे इधर को ले आओ, तो तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, ये नंबरिंग फिर इधर से होगी, ये दूसरे पे ही रहेगा। और किसी के दिमाग में होगा इसे इधर ले आए तो चौथे नंबर पर आ जाए, तो फिर ऐसा नहीं है, फिर वो ये वाला बन जाएगा। हाँ, तो इसके समावयवी भी यही संभव है। अब इसकी तुम चैन तोड़ना चाहोगे ना, तो फिर वो दूसरे समावयवी बनेंगे, वो चैन नहीं टूटनी है, ब्यूटेन ही रहना है, और इसमें समावयवी चेंज होने हैं, तो ये नहीं होगा। उदाहरण लिख देंगे इसका, ये उदाहरण जैसे में ये है,
गया। देखो इधर, हिंदी के लिए अभी जगह छोड़नी है। सुन लो एक मिनट जरा, अरे सुन लो इधर। होता क्या है कि हेलोज बनाने की ये हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं हम, विधियाँ। अब याद रखना, एक दो विधि नहीं है, अभी 4-5 विधि तुम पढ़ोगे इसमें की, ये पहली विधि है। अब होश मौका ना पहले अभिक्रियाएं सही से समझते रहना, क्योंकि पहली बार तुम लोग कार्बनिक वाली अभिक्रियाएं एक दूसरे की करनी सीख रहे हो, या भी थोड़ी बड़ी सिंपल अभिक्रियाएं आनी है, धीरे धीरे स्टेप बाय तुम्हारी ये बढ़ती रहेगी। देखो पहले क्या है कि कोई भी एल्केन हमने ले ली, इसका हमने क्लोरीनीकरण कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें से एक एच रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह एक Cl आ जाएगा, CH3Cl। ये हेलो एल्केन बन गया। एक एच बचा होगा, एक Cl बचा होगा, क्या बन जाएगा? HCl। फिर क्या है कि अभी अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया चलती रहती है। तो ये मैथिल क्लोराइड जैसे बना है, तो मैथिल क्लोराइड का पुनः क्लोरीनीकरण कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक एच फिर रिप्लेस हो जाएगा, एक Cl आ जाएगा, HCl निकल जाएगा। ऐसे ही आपके लिए फिर CH2Cl फिर क्लोरीनीकरण करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और CH Cl3 परिवर्तन। ऐसे ही अब ये CH Cl3 ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ये डाइक्लोरोमेथेन लिख देना। अब देखो इधर, इसे फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब करेंगे तो एक एच निकल जाएगा, CCl4। अब यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि एच खत्म हो गए, जब तक एच है तब तक अभिक्रिया चलेगी। तो हिंदी क्या है, देखो इधर हिंदी सुनिए कि जब मैथेन को, ये मैथेन है, जब मैथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन, देखो क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। वेलकम है। तो देखो सर, ये इसकी हिंदी लिख दोगे, बाकी सारी अभिक्रियाएं लिख दोगे, फिर उसकी हिंदी नहीं चाहिए, तो ऊपर हिंदी लिख के ये अभिक्रियाएं करनी स्टार्ट करेंगे। पहली विधि है, तो करो जरा। ठीक है, जब मैथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इसका पुनः क्लोरीनीकरण करने पर, इसका पुनः, अगर ऊपर किसी की लाइन भर गई हो ना तो नीचे की बात लिखवा रहा हूँ मैं, जैसे इसका पुनः क्लोरीनीकरण करने पर देखो ये डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। मैथेन प्राप्त होता है, जिसे नीचे लिख दो, अभी के नीचे, जिसे क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। अरे लिखो भाई, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है और
और क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करने पर, और क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। ट्राई क्लोरो भी लिख सकते हो, ट्राई क्लोरो मैथेन, ठीक है। अब एक बात सुनो भाई, सुनो इधर इधर। अब तक क्या होता रहा भाई? बात है, इतना कमाल आदमी है। चलो इधर, तुमने नहीं उतारा, अरे यार करो, आप सुन लो यार इधर। हेडिंग है एल्कोहल। हाँ, एल्कोहलो होता है तो एल्कोहलो द्वारा यार लिखा ऐसा जाता है। एल्कोहल नहीं होता है, एल्कोहल होता है। अबे क्या हो रहा है यहाँ? प्रैक्टिकल डाउनलोड हो रहे हैं? अच्छा जी, और यहाँ क्या होगा? अब ओ नेता बंदी कर लो पहले। ये सब आता है भाई, ये आता हो तो अपने वो काम पे लगे रहो। जीव निकल जाती है बड़े बड़े शोरमा के यहाँ पे क्या करने में, लोग डाउनलोडिंग पे लगे पड़े। उसके लिए जीव होनी चाहिए। इधर देख लो, अभिक्रिया 3 प्रकार से होती हैं। या तो कोई चीज़ किसी के साथ गर्म करने पर हो जाती है, या कोई चीज़ किसी के साथ ठंडा करने पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, या कोई चीज़ डायरेक्ट मिलाने पर भी, इसे हिलाने डालने पर हो जाती है। सीधा ना उसे गर्म करो ठंडा करो, डायरेक्ट ही हो जाती है। अब तुम कैसे लिखोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ गर्म है ठंडा? तो उसके लिए क्या है कि अभिक्रिया जो गर्म करने पर हो रही है, नॉर्मली जैसे ये गर्म करने पर हो जाती है, ठीक है, कि गर्म करने पर हो रही है तो उसमें तुम लिखोगे कि जब इसे और इसे गर्म किया जाता है तो ये प्राप्त होता है। वो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यह अभिक्रिया ये गर्म करने पर नहीं हुई, नॉर्मली क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हो जाती है। अब ऐसी कुछ अभिक्रियाएं ठंडा करने पर हो जाएंगी, जैसे एमीन एंजाइम वाली अभिक्रियाएं आएंगी तो वो ठंडा करने पर हो जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी एग्जाम में, कोई एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसके में तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये गर्म करने पर हुई होगी या ठंडा करने पर हुई होगी। तो उसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला होता है अभिकृत। जब इसे इसके साथ अभिकृत कराया जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब सही तरीका तो वही है कि जो गर्म हो रही है तो गर्म होकर लिखो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर उसके लिए एक शब्द रहता है जो कॉमन रहता है, गलत नहीं होगा फिर उससे, कि अभिकृत करने पर। जैसे कि मैं इसमें लिखने वाला हूँ कि एथिल एल्कोहल को PCl5 के साथ अभिकृत कराने पर ये एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें से ये C2H5Cl ये प्राप्त होता है। वरना अभिक्रिया क्या थी कि एथिल एल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। बाकी एक्स्ट्रा उत्पाद जो बनेंगे उनका हम जिक्र नहीं करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। हम सिर्फ मुख्य अभिक्रिया, मुख्य अभिकारक की बात करते हैं। और याद रखना, जैसे मैंने इसमें नाम लिखे हैं ना, तो तरीका तो ये है कि इसमें जो मुख्य अभिकारक है उसका और जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम लिखना जरूरी होता है। लेकिन अगर जो तुम्हें एक ही नाम लिखना पड़े इन दोनों में से किसका लिखे, तो एग्जाम में ये उत्पाद जो बना है उसका नाम तो जरूर ही लिख देना है। एक बार को अभिकारक का नाम भी लिखोगे तो, लेकिन उत्पाद जो बना है उसका नाम लिखना तो ऐसा समझना कंपलसरी है, अभिक्रिया में लिखना ही लिखना है, उसे खाली नहीं छोड़ सकते। और अभिकारक का लिख दोगे तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अभिक्रिया ये है कि जब एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। आइए किस नाम भी लिख सकते हैं इसका, कि क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड। नाम बताया था मैंने, ये एथिल होता है, ये क्लोराइड होता है, तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब समझ ये है कि आगे क्या बचा होगा और क्या बना होगा। तो अब हमें सोचना ये है कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या और हो सकता है। तो
सोचो क्या क्या चीज़ें गई हैं। यहाँ से OH पूरा हट गया है, तो OH है और अभी P भी है और अभी Cl भी हमारे पास बचे हुए हैं 4, जो भी है। अब Cl 4 बचे हुए हैं। अब P जो है, P वो अपनी स्थायी अवस्थाएं जो ज़्यादातर लेके जाता है, वो कहाँ कहाँ लेके जाता है, कितने कितने पे लेके जाता है पता है किसी को कुछ? नाइट्रोजन परिवार के तत्व तो पढ़े थे। हाँ जी, नाइट्रोजन केवल 3 दर्शाता है, जबकि Cl5 5 भी दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कितनी दर्शा रहा है? 5। अरे अभिक्रिया लिखनी होती तो मैं 2 सेकंड में लिखता, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के थोड़ी दिमाग में पड़ जाए। तो 5 दर्शा रहा है। तो इसके बाद अगर जो हम इससे घटाना तोड़ना शुरू करेंगे तो आपकी सेकंड दूसरी अवस्था जो दर्शाएगा, कौन सी दर्शाएगा? 3 दर्शाएगा। तो अब लोग दिमाग में नहीं था कि यार ऐसा हो जाए, ठीक है ऐसा हो जाए। अब ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अभी Cl बच गया, H बच गया, O बच गया, समझिए। अब ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जो इनसे बन जाए, समझिए। वो कोई ऐसा उत्पाद नहीं है। कोई कहे इसके ऑक्सीक्लोराइड वगैरह बना दे तो वो ऐसा नहीं बनते एकदम सारे सारे, उसकी तो विशेष परिस्थिति होती है, नॉर्मल अभिक्रिया पर नहीं बनते वो। तो फिर ऐसा क्या होता है कि यार ये 3 अवस्था में PCl3 तो अभी बना नहीं पा रहे हैं, क्या करते हैं कि अवस्था इसकी फिर वही रहने देते हैं। तो फिर इसकी अवस्था पूरी होगी कैसे? अगर जो 5 पे रहे तो फिर होगी कैसे पूरी अवस्था? तो फिर इसकी पूरी अवस्था करने के लिए मतलब ये 5 ही रहे, ऑक्सी यौगिक भी बनते हैं, नाम सुना ऐसे? ये कितने ऑक्सीक्लोराइड या ये ऐसे करके नहीं सुना ये? यार ऐसे नहीं देखे तुमने? व्यंजक चूर्ण देखा ऐसा? ऐसे करके होते हैं। तो ऑक्सी यौगिक भी हो जाते हैं, या इन्हें कहते हैं ऑर्थो भी बोल देते हैं इन्हें, या ऑक्सी बोल देते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे एक तुमने देखा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा होता है ये, तो इसे सोडियम बाई भी बोल सकते हैं। एच के लिए बाई शब्द यूज कर लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ऑक्सी भी बोल देते हैं या ऐसा थायो भी बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं, ऑक्सी से सबका नाम नॉर्मली चल जाता है। अब इतने पे ये बन गया, तो अब देखें हमारे पास यौगिक पॉसिबल है क्या? और कुछ क्या बन सकता है फिर? तो अब HCl है, बन गया। ऐसा होती हैं अभिक्रियाएं, समझिए। कुछ है अलग से तो कुछ नहीं किया इसमें, जो यही है वो यही है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि यार अभिक्रिया चल कैसे रही होगी। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ कि कितना भी कोई टीचर पढ़ा ले, कितना भी कुछ ऐसा कर ले, हाथ साम नाम दंड वे सारे अपना ले, लेकिन 1-2 अभिक्रिया एग्जाम में जरूर ऐसी आती है भाई साहब जो कि पढ़ाओ भी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूरे पूरे नंबर नहीं आते, उस सिचुएशन से सिर्फ वही बच्चे निकल पाते हैं जो कि ऐसी परिस्थिति को हैंडल करना जानते हैं। कि यार कोई अभिक्रिया जब आ गई तो यार रटो भी तो आई नहीं है, या हो सकता है तुमने बतेरी अभिक्रिया याद करी कुछ नहीं, फिर भी एक नई अभिक्रिया आ गई, तो फिर ऐसी अभिक्रिया चलेगी कैसे? उसे थोड़ा सा खिसकाएं कैसे? तो ऐसी परिस्थिति आती है, कोई बिल्कुल विकट अभिक्रिया आ जाए, नई अभिक्रिया आ जाए, तो फिर अभिक्रिया क्या है कोई सी भी आ जाए, लेकिन उसके अंदर के जो वो होते हैं ना, वो सब जान पहचान वाले ही होते हैं, हमारे यार दोस्ती होते हैं जिनसे हम खेल कूद के जा चुके होते हैं, इनसे ही बने होंगे। घूम फिर के 10-12 तत्व होते हैं जिनसे कॉमनली ये यूज हो गए होते हैं। और माइनस वाले तो भाई साहब 4-5 ही होते हैं, O होगा, H होगा, Cl होगा, S होगा, Br Cr, इनमें से कोई एक होगा। माइनस वाले तो ज़्यादा है नहीं, गिने चुने 6-7 ही हैं। प्लस वाले हैं, प्लस वालों में ज़्यादा ज़्यादा कौन होंगे? प्लस वालों में ज़्यादा ज़्यादा जो P ब्लॉक के थोड़े से तत्व वो या S ब्लॉक के होंगे। D ब्लॉक वाले ज़्यादातर प्लस दर्शाते नहीं है, वो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। नॉर्मली सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाते जो बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉनों से साझा करें। तो अब बचे कौन से? अब हमारा जो झगड़ा है पूरी केमिस्ट्री का, इस केमिस्ट्री का जो हमारी कार्बनिक चल रही है, वो S ब्लॉक के तत्वों से रह गया, P ब्लॉक से रह गया, D वाले तो अपने अलग बच गया। कभी कभार कोई यौगिक आ गया देख लेंगे, वरना इतने कोई खास यौगिक आते नहीं है उसके D वाले के। अब जितना भी हमारी ये पूरी कार्बनिक चलती है, कोई कॉमन समझे ना, कॉमन सेंस क्या चल रहा है यार, पूरी केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, कार्बनिक चल रही है, वो लड़ाई किस में चल रही है? तो जो S ब्लॉक के तत्व वो और जो P ब्लॉक के तत्व वो, इनका ही खेल चलता रहता है। बीच में जो D ब्लॉक है ये तो शायद ही कभी कभी आया वरना नहीं आता, सारा खेल ही नहीं कही है। कोई सा भी आप दिमाग में घुमा के देख लेना, कार्बन वाला तत्व वो इनसे चल रहा होगा। अब इनसे चल रहा होगा तो अब चैप्टर का कॉम्बिनेशन देखो हम कहाँ बनाएंगे। चैप्टर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हमने P ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे। P ब्लॉक में हमने नाइट्रोजन बनाने वाले यौगिक, ऑक्सीजन बनाने वाले यौगिक, क्लोरीन बनाने से ये फ्लोरीन वाले जितने भी हैं, अब इनकी सबकी ऑक्सीजन अवस्थाएं पढ़ी हैं, इन्हीं पर अभिक्रियाएं चलेंगी, और कोई अलग से कुछ नहीं आएगी। यह अभिक्रिया अगर तो याद करेगा ना कोई, तो अपने आप में बहुत भयंकर है, कुछ ना कुछ छोड़ देगा, हल करेगा तो थोड़ी बहुत आ जाएगी क्या पॉसिबिलिटी है। अब ज़्यादातर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी है यही यौगिक बनेगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं होता है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक अभिक्रिया दिखाता हूँ, C2H5OH, एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ हम इसे गर्म करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की उपस्थिति में। इसके 2 अणु लिए जाते हैं,
जब दोनों लिए जाते हैं तो C2H5O और C2H5 डाई, ये तो है ना एथिल, डाई एथिल ईथर बन जाता है, डाई एथिल ईथर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। अभी इसका टेम्परेचर सिर्फ 30 बढ़ा दो, 170 कर दो, तो अब डाई एथिल ईथर नहीं बनता है, अब एथिलीन बन जाती है डबल बंद वाली। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था, उत्पाद बनकर दूसरा तैयार। वो अपना आप में नशीले द्रव वगैरह ईथर जो होते हैं वो उसमें जो होते हैं वो अपना आप में एक अलग चीज़ बन गई, एक अलग दुनिया ईथर वाली अपनी। एथिलीन गैस ही अपने आप में अलग दुनिया हो गई, जो नशे वैसे के लिए यूज़ करते जाते हैं, तो ये आ जाता है। अब ये कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यही हो, इसमें एथिलीन 2 बन जाते हैं, वो तो बैलेंस बैलेंस हो जाती है, लेकिन हमेशा ये परिस्थिति होगी, ये जरूरी नहीं है कि भाई वो क्या पता है तद में वो कोई अभिक्रियाएँ हैं, ऐसी अभिक्रिया नहीं है, मतलब गलत तो अभिक्रिया हो ही रही थी। अगर तुम लोगों को कोई नियम कानून ना पता हो, याद करके कहो, तो भी तो गलती कर पाओगे। इससे अच्छा अगर जो कुछ दिमाग से हल कर पाओगे तो कम से कम चांस तो है कि सही हो जाए। केमिस्ट्री में कभी भी कोई ये ना पूछे मुझसे खासकर कि जैसे एथिल अल्कोहल, सर हम इसकी जगह क्लोरीन की जगह हम इसमें H2SO4 रख दे तो क्या होता, सर हम इसकी जगह वो रख दे तो क्या होता। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई दुनिया में इतने लाखों यौगिक हैं, ये काम जो हम पेपरों पे कर रहे हैं ये किसी ने प्रैक्टिकली किया है, वो तो उसे पता होगा। अब कोई कहे PCl5 है, सर PCl3 रखा होगा तो क्या होगा, या सर यहाँ PCl5 ना होता कुछ और, यहाँ कुछ भी और यौगिक हम यहाँ ले लेते, यहाँ हम ले लें यार H2O ले लें तो क्या होगा। तो कुछ अभिक्रियाएं तो हिसाब किताब लगा के हम चलाएंगे, लेकिन कुछ विशेष अभिक्रियाएं ऐसी होंगी कि तुम सोचोगे डी ब्लॉक में 118 पूरी अवस्थानी में 118 तत्व है, एक एक करके यहाँ रखते रहो उसके सामने। अब किसी से क्रिया करेगा, किसी से नहीं करेगा। अब किससे करेगा, किससे नहीं करेगा कि पेपरों के हिसाब किताब लगा के तो हम सोच लेंगे, लेकिन करेक्ट जो हो जाएगा वो जरूरी नहीं है, वो तो जो प्रैक्टिकल लैब में कर रहा होता वो कभी बताएगा। तो हमेशा अपने दिमाग से ये मत निकाल देना कि यार ये होता तो क्या हो जाता, ये होता तो क्या होता, ऐसा तो फिर तुम सोचो 118 तत्व हैं और 118 तत्व का तुम फैक्टोरियल निकाल लो, इतने यौगिक संभव हो जाएंगे। किसी को क्रमशः संचय लगाना आता हो तो मैथ में कि क्या पॉसिबिलिटी है, ये निकालना आता है ऐसे करके कि NC और ये R करके निकालते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी संभव होती है, तो इतने प्रकार से यौगिक बन जाएंगे फिर। तो ये तो प्रकार ही खत्म, 18 से उल्टी गिनती से करनी शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं सोचना है। अभिक्रियाएं बड़ी सिंपल होती हैं, ज़्यादातर सिंपल डायरेक्ट सोचने समझने से हो जाती हैं। कुछ में हम ऑक्सीकरण विधि लगाएंगे, कुछ में हम वो नियम भी लगाएंगे जो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है। मैं आज इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहली अभिक्रियाएं आ रही हैं। अभी अब से आगे को सारी अभिक्रियाएं चलेंगे, थ्योरी अभिक्रिया, थ्योरी अभिक्रिया, थ्योरी अभिक्रिया, बीच में कोई चित्र आएगा फिर थ्योरी अभिक्रिया। ना इसमें कोई आर्टिकल आना, ना इसमें कोई न्यूमेरिकल आना, ना इसमें कोई सूत्र आना है, ना कोई इसमें सवाल आना है, कुछ नहीं आना है। पूरी केमिस्ट्री अब यही रह गई है कि ऊपर अभिक्रिया लिखी जाएगी, नीचे उसकी मतलब ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश। पहला दिन है, पहली अभिक्रिया तुम्हारे सामने आ रही है, ऐसी भी बहुत सारी अभिक्रियाएं आने वाली हैं तुम्हारे सामने। तो कोई सी अभिक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं है, गलत करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के यही करना है। S ब्लॉक के तत्वों का और P ब्लॉक के तत्वों का खेल रह गया। D ब्लॉक के तत्वों ने तो अलग को अपना हाथ खींच लिया है, वैसे अब तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ठीक है जी। तो ये अभिक्रिया है तुम्हारी, ऐसे लिखेंगे जरा, चलो ये भी एक सेकंड बस पूरा करो ये पूरे, हाँ हिंदी लिखो इसकी जरा, हिंदी लिखेंगे। अब हिंदी यार लिखने का तरीका मैंने बताया था वैसे, क्या है जब एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं तो ये प्राप्त होता है। बस अब से आगे को तुम्हें थोड़ा थोड़ा आसान लगेगा ना सब कुछ। अब डायरेक्ट हम करवाते रहना है, कुछ बतावे ना, किताब में जैसा होता है आधा धुन लिखवाते रहो, तो उसमें क्या होता है ना, रटना शुरू कर देंगे बच्चे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड